हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने आज की पेपर के अकॉर्डिंग मैं आज लेकर आ गया दोस्तों। आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट और मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी को दोस्तों ये वीडियो को देखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे प्री बोर्ड का एग्जाम है, अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आइए सर बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हम सभी के पास दोस्तों एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछा गया कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर फ्रेडरिक रेडजेल को हम लोग मानव भूगोल का पिता मानते हैं भाई। किसको सर? फ्रेडरिक रेडजेल को हम लोग मानव भूगोल का पिता मानते हैं भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नौ निश्चयवाद को समझने के लिए निम्न में से किस विद्वान ने टेरिफ लाइट का उपयोग किया था? जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो आपके सामने 2 है भाई, आपके सामने ऑप्शन है अमर्त्य सेन हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुने। नौ निश्चयवाद को समझने के लिए किस विद्वान ने टेरिफ लाइट का प्रयोग किया था? बताइए मेरे भाई, आपके सामने ऑप्शन है मेरे भाई, बहुत प्यारा प्यारा सा ऑप्शन है। तो बोलेंगे सर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बताएंगे सर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। तो बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हमारा क्या होगा भाई? तो बोलेंगे सर आपका फ्रेडरिक, याद रखिए दोस्तों, रेडजेल। क्या बोलेंगे सर? फ्रेडरिक रेडजेल। अगला तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है भाई, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है भाई? तो बोलेंगे सर सेवा करना। अगला क्वेश्चन बात है सर, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है भाई? तो स्वर्ण चतुर्भुज का आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा क्या होगा? दिल्ली लेकर मुंबई लेकर आपका चेन्नई से कोलकाता, बता देना भाई, याद रखिएगा 4112 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी सड़क से। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सतत विकास का अर्थ क्या होता है भाई? सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना, सतत विकास कहलाता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोस्तों याद रखिए क्या करना है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना सतत विकास कहलाता है। अगला जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है भाई? तो बोलेंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में जितना व्यक्ति निवास करती है उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी हमारा क्या होगा भाई? प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं भाई। भारत में जनगणना कितने वर्ष की अवधि में होता है? तो भारत में जनगणना दोस्तों हर 10 साल के बाद होता है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन में आ रहा है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हमारे इनकम है। इनकम से हमारे क्या मतलब है? संसाधनों तक पहुंच। पर जनसंख्या घनत्व हमारे क्या भाई? नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हरित क्रांति का संबंध किससे भाई? तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपका कृषि से भाई। किससे? कृषि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, रोपण कृषि का उदाहरण है भाई। रोपण कृषि का इनमें से कौन उदाहरण है भाई? तो रोपण कृषि की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारा क्या होगा भाई? चाय हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? चाय आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, सूती वस्त्र उद्योग का प्रयोग सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है भाई? तो सूती वस्त्र के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई क्या? कपास आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है सर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, सॉरी आपके हैदराबाद। तो आपको बताना होगा दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ना भाई, इसका बेंगलुरु हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? आपका बेंगलुरु राइट आंसर होगा। प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई कि जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोगों ने एक एक करके अगर देख लिया होगा तो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में यही सेटअप किए भाई। किस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है भाई? देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है और इस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और मेरे दोस्तों आपको आंसर भी देना होगा। और मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा मेरे दोस्तों खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल के बारे में बताया था। तो खरीफ फसल की बात करें दोस्तों तो खरीफ फसल में हमारा कौन आ जाएगा भाई? चावल हमारा क्या हो जाएगा? खरीफ फसल में आएगा भाई। अगला मानव विकास रिपोर्ट का वो प्रकाशन करता है भाई कौन? UNDP, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आते सर, क्वेश्चन नंबर आपका द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध है भाई। तो द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध हमारा विनिर्माण से भाई। किससे सर? द्वितीय क्रियाकलाप को जो हमारा संबंध है वो विनिर्माण से भाई। अगला क्वेश्चन है सर, कुटीर उद्योग का उदाहरण कौन सा भाई? कुटीर उद्योग जो है दोस्तों इसका उदाहरण कौन सा भाई? तो मैंने आप लोगों को बताया था सर, हाथ से बनाना कुटीर उद्योग कहलाता है। हाथ से बनाना, जी हाँ, हाथ से बनाना हमारा क्या कहलाता है भाई? तो बोलेंगे सर कुटीर उद्योग कहलाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, चतुर्थ क्रियाकलाप कौन है भाई? तो कृषि, प्राथमिक क्रियाकलाप, उद्योग
लोग हमारा द्वितीय क्रियाकलाप व्यापार, द्वितीय क्रियाकलाप व्यापार, तृतीय क्रियाकलाप प्रज्ञान एवं सूचना देना हमारा तृतीय क्रियाकलाप है भाई। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है भाई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें ना भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ भाई। और जितना मैंने बताया भाई प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका बताएंगे सर 74%। क्या होगा सर? 74%। अगला, भारत में महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो विवाह होना। क्या बोलेंगे सर? विवाह होना। पर लड़का का पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर रोजगार प्राप्त करने के लिए। ठीक है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या भाई? तो भारत में ऊर्जा की, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे, और सब कोई बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमारा प्री बोर्ड का पूछा है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें तो कोयला हो जाएगा भाई। क्या होगा? कोयला इसका राइट आंसर होगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है भाई? तो बोलेंगे सर आपका सिंचाई करना, जल विद्युत करना, बाढ़ नियंत्रण करना। और बहुउद्देशीय परियोजना घाटी पहला दोस्तों है हमारा दामोदर घाटी परियोजना, जो 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडारक राज्य कौन सा भाई? हमारा प्यारा सा राज्य झारखंड में। ठीक है। अगला, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को दोस्तों बहुत प्यारा सा काला सोना, सफेद सोना क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे सर पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सर, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र दोस्तों हमारा याद रखिएगा आसाम में स्थित है। अगला, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है मेरे भाई? तो भिलाई स्टील प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट हमारा उड़ीसा में है, और दुर्गापुर स्टील प्लांट हमारा पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बताएंगे सर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जो प्राकृतिक रूप से, याद रखिए ग्रामीण लोग जो है प्रकृति पर निर्भर रहती है, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना। इंटरनेट क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में, या जब दो या दो से अधिक देशों को आपस में जोड़ कर रखती है तो उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। साक्षरता दर क्या है भाई? तो बोलेंगे सर पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जो जिसके अंदर में बोलने, समझने और सोचने की क्षमता होती है, वो हमारे क्या होगा? साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व क्या भाई? तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने सारे व्यक्ति निवास करती है उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। वायु प्रदूषण का नाम बताएं मेरे भाई। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या भाई? तो कल कारखानों से निकलने वाले धुआं है ना भाई, वायु। उसके बाद आपका वाहनों से निकलने वाले धुआं, चिमनियों से निकलने वाले धुआं। सिंचाई से आप क्या समझते हैं? परिवहन के तीन प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। गरीसेन बस्ती क्या है? ये सब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं जितना बता दिया हूँ भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है सर, उसका भी क्वेश्चन एक बार लास्ट टाइम जल्दी से दिखा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा।